वो तेरा दरबार सांवरिया जहां से न्यारा है। जो मानता है, जिसको विश्वास है कि भगवान का जो दरबार है वो न्यारा है, आइए भाव से गाएं। वो जिसने ध्याया उसने पाया तेरा सहारा है। जिसने ध्याया उसने पाया तेरा सहारा है। तेरा दरबार सांवरिया जहां से न्यारा है। वो तेरा दरबार सांवरिया जहां से न्यारा है। वो जिसने ध्याया उसने पाया, जिसने ध्याया उसने पाया तेरा सहारा है। तेरा दरबार सांवरिया जहां से न्यारा है। वो तेरा दरबार सांवरिया जहां से न्यारा है। और तेरे दरबार से मायूस सवाली न गया। तेरे दरबार से मायूस सवाली न गया। जो भी एक बार आ गया है वो खाली न गया। जो भी एक बार आ गया है वो खाली न गया। वो जिसने से था, जिसने से था, जिसने से था से सांवरे तुझे पुकारा है। तेरा दरबार सांवरिया जहां से न्यारा है। जिसने ध्याया उसने पाया तेरा सहारा है। जिसने ध्याया उसने पाया तेरा सहारा है। वो तेरा दरबार सांवरिया जहां से न्यारा है। तेरा दरबार सांवरिया जहां राधे 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 राधे। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते रहें। राधे। और बाबा तेरे दरबार ने रोते को हर खुशी दी है। तेरे दरबार ने रोते को हर खुशी दी है। तेरे दरबार ने मुर्दों को जिंदगी दी है। तेरे दरबार ने मुर्दों को जिंदगी दी है। वो तू ही माझी तू ही नैया, तू ही माझी तू ही नैया, तू ही किनारा है। तेरा दरबार सांवरे जहां से न्यारा है। तेरा दरबार सांवरे जहां से न्यारा है। और जब जाते हैं ना वृंदावन में और वृंदावन के दर्शन करते हैं और वृंदावन में दर्शन कह करके क्या करते हैं, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना
तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना नैना छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के 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 सेना चलाई के नैना मिलाई के नैना चलाई के छाप तिलक सब छीने उस नैना मिलाई के छाप तिलक सब तो से नैना मिलाई के हरी हरी चूड़िया गोरी गरी भैया हरी हरी चूड़िया गोरे गोरे भैया और शिव जी गोरी भैया है आप भी कह दो भगवान से गोरी गोरी भैया गोरी गोरी भैया गोरी गोरी भैया गोरी गोरी भैया और कलियां पकड़ धर लीनी उसे नैना मिलाई है सब तिलक सब छीनी उसे नैना मिलाई मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना ओ छाप तिलक सब छीनी 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 छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक गई जी मुझसे नैना मिलाई की छाप तिलक सब छीनी छीनी मुझसे नैना ओ नैना मुझसे नैना ओ नैना मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई की भैया पकड़ धर लीनी मुझसे नैना मिलाई के कहो राधे राधे ओ मेरे जीवन के मेरे जीवन की मेरे जीवन के जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणों में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में श्री श्यामा तेरे चरणों में किशोरी तेरे चरणन में श्री रामा तेरे और हो मेरे जीवन की मेरे जीवन की मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में जय हो ऊंची अटारी प्यारी तेरी ऊंची अटारी प्यारी ओ तेरी ऊंची अटारी प्यारी तेरी ऊंची अटारी प्यारी मैं वारी तेरी गलियन पे मैं वारी तेरी गलियन में मैं वारी तेरी गलियन पे मैं वारी तेरे गली और वो मेरे जीवन की मेरे जीवन की मेरे जीवन की हो जाए भोर किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में राधे राधे राधे
बरसाने, मैं दौड़ी आऊं बरसाने, मैं दौड़े आऊं बरसाने। ओ मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं बन कर मोर, किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरणन में, श्यामा ओ मेरे जीवन की, मेरे जीवन की, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे राधे। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। राधे। पल में भाग्य बदल दे, मेरा पल में भाग्य बदल दे, इशारा तेरी करुणा का, इशारा तेरी करुणा का, इशारा तेरी करुणा का, इशारा तेरी करुणा का। हो मेरे जन्मों की, मेरे जन्मों की, मेरे जन्मों की कट जाए तोड़, किशोरी तेरे चरणों में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणों में, श्री श्यामा तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, ओ श्यामा तेरे चरणों। और उठा के ऊंचे ऊंचे हाथ, ऊंचे 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 हाथ और बजा के ताली आप भी कह दो, ओ मेरे जीवन की, मेरे जीवन की, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में, श्री श्यामा तेरे चरणों में, श्री श्यामा तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में, राधे तेरे चरणों में, ओ राधे तेरे चरणों में, राधे तेरे चरणों में, श्री श्यामा तेरे चरणों में। कहो राधे राधे, राधे राधे, और श्याम से मिला दे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जमाने में ममता की कीमत ना होती, अगर मां न होती, अगर मां न होती। जमाने में ममता की कीमत ना होती, तो जो मानते हैं कि हाँ अगर हमारी माता का आशीर्वाद है, हमारे पिता का आशीर्वाद है और आज हम इस योग्य हुए हैं, तो आइए अपनी माता को वंदन करते हुए चलेंगे। कहेंगे क्या? जमाने में ममता की कीमत न होती, जमाने में ममता की कीमत न होती, ये जीवन न होता अगर मां न होती। जमाने में ममता की कीमत न होती, ये जीवन न होता अगर मां न होती। न होते ऋषि मुनि,
न पीर न पैगंबर, न होती ये धरती, न होता ये अंबर। न होते ऋषि मुनि, न पीर न पैगंबर, न होती ये धरती, न होता ये अंबर। न मीरा गोपाल की, न मीरा गोपाल की माला पिरोती, ये जीवन न होता अगर माना होती। जमाने में ममता की कीमत न होती, ये जीवन न होता अगर माना होती। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। और देखो क्या करती है माँ, क्या करती है माँ, कोई नहीं कर सकता जो माँ करती है। 9 माह अपने उदर में लिटाए, छाती से अपने अमृत पिलाए। 9 माह उदर में लुटाए, छाती से अपनी अमृत पिलाए। सूखे में सुलाया हमको, सूखे में सुलाया हमको, वो गीले में सोती। ये जीवन न होता अगर माना होती। जमाने में ममता की, जमाने में ममता की कीमत न होती, ये जीवन न होता अगर मां न होती। ये जीवन न होता अगर मां न होती। बोलो अपने जन्म देने वाली माता पिताओं की जय हो। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि जो भी कोई देखता है ना भगवान को, वो भगवान की तरफ खिंचा चला आता है। सुन ले नंदलाल में सच कहूं, सरदार बने तुम चोरन के, दधी माठ चुराए मुदरिया भली, भोटेढ़ी चलाए मरोरन की। कहीं माधव रूप अली मुस्काए, बहु रूप धरे तुम मोरन के। अरे नंदलाल तुम होते लली, तो गले कट जाते करोरन के। अरे नंदलाल तुम लाला हो तब ये हाल है, और जो तुम लाली होती ना तो गले कट जाते करोरन के। बोलो बाके बिहारी लाल की। श्री सोनक जी महाराज ने श्री सूर्य जी महाराज से 6 प्रश्न किए। उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूर्य जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। सोनक जी ने प्रश्न किया कि हे सूर्य जी महाराज, भगवान का तो नाम अजन्मा है, तो वो जन्म कैसे लेते हैं और भगवान के कितने अवतार हुए, भगवान के कितने अवतार हुए हैं। तो श्री सूर्य जी महाराज भगवान के अवतारों की कथाओं को श्रवण कराते हैं। सूर्य जी कहते हैं भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होती है, भगवान तो प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला
दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रगट होते हैं। कब होते हैं भगवान प्रगट? जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब भगवान अवतार लेकर के आ जाते हैं और धर्म की स्थापना कर देते हैं। तो भगवान के वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनेकों अनेकों भगवान के अवतार हैं। हम मुख्य भगवान के 24 अवतारों की कथाओं को श्रवण करेंगे। विस्तार से तो कथा हम आगे समय के अनुसार श्रवण करेंगे, लेकिन जो भगवान के अवतार हुए हैं उनको नमन करते हुए चलेंगे। तो जो भगवान के सबसे पहले अवतार हैं वह हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि। 4 ऋषि कुमारों के रूप में भगवान का सबसे पहला अवतार है। और जब ब्रह्मा जी के मन से भगवान अवतार लेकर के आए, प्रकट होकर के आए, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि प्रक्रिया के लिए इनको कहा तो ये कहने लगे कि हम तो भजन करेंगे, हम तो भजन करेंगे। तो श्राप दे दिया कि तुम हमेशा कुमार अवस्था में ही रहोगे। तो ये जो 4 ऋषि कुमार हैं, इनकी वैसे तो आयु बहुत है, लेकिन देखने में ये 5 वर्ष के बालक की तरह ही लगते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखने में 5 वर्ष के बालक की तरह लगते हैं। तो सबसे पहले अवतार भगवान के सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषि, जिनकी बद्री का नाथ धाम में नारद जी से भेंट हुई, जिन्होंने नारद जी को कथा सुनाई। हमने सुना ना कथा। तो कहा दूसरे अवतार हैं भगवान के सूकर रूप वाराह अवतार। कौन से अवतार हैं भगवान के? वाराह अवतार। बोलो वाराह भगवान की। भगवान के तीसरे अवतार हैं देव ऋषि नारद, भगवान के मन के अवतार। चतुर्थ अवतार है भगवान का नर और नारायण के रूप में। बद्री का नाथ धाम में आजीवित हो विशाल पर्वत, जिन पर बैठ करके इन्होंने तप किया। देखो भगवान भी अवतार लेकर के आते हैं और शिक्षा देते हैं कि हम सबको भी तप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान के 5वें अवतार हुए हैं देवहूति करदम ऋषि के यहाँ पर भगवान कपिल मुनि के रूप में आए। कपिल मुनि के रूप में भगवान अवतार लेकर के आए। और जब मैया देवहूति ने कहा कि मेरे मन को शांति नहीं मिली, कपिल महाराज को ही, बेटा को ही अपने गुरु बना लिया, शिक्षा ली, मन को संतोष नहीं मिला। तो कपिल जी महाराज ने मैया देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, आत्म उपदेश दिया, सांख्य उपदेश दिया। देखो हमारे जो बंधन का सबसे बड़ा कारण है वह कारण है हमारा मन। मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इस मन को आप अगर संसार से लगाओगे तो बंधन है, और इस मन को अगर आप भगवान से लगाओगे तो आपकी मुक्ति है। बड़ा सुंदर उपदेश कपिल महाराज ने मैया देवहूति को दिया। बोलो कपिल भगवान की। एक अवतार हुआ भगवान का अत्रि अनुसुईया के यहाँ पर दत्तात्रेय के रूप में। दत्तात्रेय के रूप में भगवान का अवतार हुआ और भगवान ने अवतार लेकर के 24 शिक्षा गुरु बनाए।
देखो दीक्षा गुरु तो हमारा एक ही होता है, लेकिन शिक्षा हम किसी से भी ले सकते हैं। शिक्षा हम किसी से भी ले सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो पहले गलती करेगा तब कुछ सीखेगा। तो हमें दूसरों की गलतियों से ही शिक्षा लेनी चाहिए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। एक अवतार भगवान का, आकृति रुचि प्रजापति के यहाँ पर भगवान का यज्ञ अवतार हुआ है। भगवान का यज्ञ अवतार हुआ और विवाह हुआ है दक्षिणा के साथ में। तो यज्ञ नारायण की पत्नी का क्या नाम है? दक्षिणा। इसीलिए बिना दक्षिणा के हर कार्य अधूरा होता है। एक अवतार भगवान का मेरु नाभि के यहाँ पर भगवान ऋषभ देव बन करके आए। एक अवतार भगवान का बेन के पुत्र पृथु के रूप में आए। एक अवतार भगवान चक्षुक मनवंतर में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और राजा सत्यव्रत के मनोरथ को पूर्ण किया। एक अवतार भगवान का जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया और कच्छप अवतार लेकर के भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, क्योंकि मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। एक अवतार भगवान का अमृत कलश लेकर के धनवंतरी के रूप में हुआ। धनवंतरी के रूप में भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए और जब उस अमृत को देते छीन करके ले गए तो भगवान ने अवतार लिया विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी अवतार लेकर के भगवान ने देवताओं को अमृत का पान कराया और दैत्यों को मदिरा का पान कराया। एक अवतार भगवान का नरसिंह रूप में हुआ। भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार लेकर के हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। एक अवतार भगवान का वामन अवतार। जिस समय राजा बलि ने स्वर्ग को छीन लिया तो भगवान वामन रूप में आए और राजा बलि पर कृपा की और सभी स्वर्ग को वापस दान में ले लिया। बोलो वामन भगवान की जय हो। एक अवतार भगवान का ब्राह्मण कुल शिरोमणि जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी के रूप में। ये जो परशुराम जी हैं ये भी भगवान के ही एक अवतारों में से अवतार हैं। ये भी भगवान के ही अवतार हैं परशुराम जी। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। बोलो परशुराम भगवान की जय हो। एक अवतार भगवान का वेद व्यास जी के रूप में हुआ है और वेद व्यास जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया और धर्म को बढ़ाया है। पुराणों की व्याख्या की है, वेदों की व्याख्या की, सरल से सरल ग्रंथों को लिखा जिससे हर मनुष्य का कल्याण हो जाए। व्यास जी के रूप में भगवान प्रकट होकर के आए और वेदों को सरल से सरल करके लिखा है। बोलो व्यास जी भगवान की जय हो। एक अवतार भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के रूप में कि जीवन को जीना कैसे है, जीवन को जीना कैसे है मर्यादा के रूप में रह करके। तो भगवान श्री राम चरितमानस, राम जी के जो चरित्र है कि क्या पुत्र का कर्तव्य है, क्या पिता का कर्तव्य है, क्या पत्नी का कर्तव्य है, ये सिखाता हमें रामचरित्र। एक अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में हुआ है और 20वां अवतार भगवान का कृष्ण अवतार हुआ।
यशोदा नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण अवतार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक अवतार भगवान का हंस अवतार, हरि अवतार, बुद्ध अवतार, और एक अवतार अभी शेष है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार शेष है। कहा देखो कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी आयु है कलयुग की? 4,32,000 वर्ष। और जिसमें से अभी व्यतीत हुई है लगभग 5,500 वर्ष के आसपास। 5,000 और 5,500 5200 वर्ष के आसपास अभी व्यतीत हुई है कलयुग की आयु। अब देख लीजिए 4,32,000 वर्ष कितनी आयु कलयुग की है। और जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे, कितने वर्ष शेष रह जाएंगे? 800 वर्ष जब शेष रह जाएंगे तब भगवान का कल्कि अवतार होगा। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले संभल नाम की तहसील में विष्णुयश नामक ब्राह्मण होंगे, और उन विष्णुयश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि अवतार लेकर के आए। और भगवान का सांवला विग्रह होगा, श्वेत अश्व उनकी सवारी होगी, और दिव्य अस्त्र उनका तलवार होगा। और भगवान धर्म की स्थापना करेंगे और अधर्मियों का संहार करेंगे, पापियों का संहार करेंगे। क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब तक भगवान विविध रूप लेकर के आते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय हो। तुलसीदास जी भी अपनी चौपाइयों में गाते हैं, हो जब जब होई धर्म की हानि, पाढ़ी असुर महा अभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ तब तब धारी प्रभु, तब तब धारी प्रभु, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सचन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, हो प्रभु दशरथ अचिर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल बिरदु सम भारी, ओ हरहु नाथ मम संकट भारे। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जब जीवन में संकट आ जाए ना, कोई रास्ता ना सोचे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारे। कि हे प्रभु, हे नाथ, इस संकट से हमें आप ही बचा सकते हैं। तो हरहु नाथ मम संकट भारे। नित्यव्रती इस चौपाई को आप पाठ करें तो कितना ही भयंकर संकट हो वो सब टल जाएगा और आपके अमंगल दूर हो जाएंगे और आपके घर में मंगल ही मंगल कार्य होंगे। कह दीजिए एक बार राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, व्यास जी का जो मूल प्रयोजन है ना, वह है प्राणियों का कल्याण कैसे है। शौनक जी कहने लगे कि व्यास जी कौन है, किनके पुत्र हैं, इन्होंने भागवत क्यों लिखी। और आपने श्रवण कराया कि श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। तो सुखदेव जी ने कथा कैसे पढ़ी आकर के विस्तार से कथा बताई। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पाराशर और पाराशर के पुत्र हैं श्री महर्षि वेद व्यास जी महाराज। माता सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया और प्रणाम करके वेद व्यास जी महाराज ने वन की ओर प्रस्थान किया। वन की ओर प्रस्थान किया श्री व्यास जी महाराज। बद्रिकानाथ धाम में स्थान खोजा, वहीं पर एक कुटिया बनाई समियाप्रास। अब जैसे ही व्यास जी महाराज ध्यान में बैठे, जैसे ही व्यास जी महाराज ध्यान में बैठे तो उनके सामने ये कलयुग घूमने लगा, भविष्य घूमने लगा। अब कलयुग घूमा, कलयुग के व्यक्ति घूमे। अब व्यास जी ने सोचा कि इन कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। जो कलयुग के विषयी लोग हैं, घर घर में कलेश होगा तो इनका कल्याण कैसे होगा, चिंतित होने लगे। और जब चिंता हुई तो क्या किया, एक वेद के 4 भाग कर दिए। कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेदों की रचना हो गई और 17 पुराणों की भी रचना कर डाली। क्योंकि वेदों की रचना करके भी मन को शांति नहीं मिली। क्योंकि पहले तो वेद को पढ़ना मुश्किल है और अगर कोई वेद को पढ़ ले तो फिर समझना भी मुश्किल है। तो सरल करके लिख दिया, पुराणों की रचना कर डाली, 17 पुराण लिख डाले। लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली, चिंतित होने लगे। और जब व्यास जी महाराज चिंतित होने लगे तो देव ऋषि नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे हैं। और वो तो हर समय नारायण नारायण नाम का कीर्तन करते रहते हैं, अपनी वीणा को बजाते हैं। और जैसे ही व्यास जी को दुखी देखा नारद जी ने तो वीणा को बजाते हुए अपना नारद जी महाराज व्यास जी के पास आने लगे। हर समय भगवान नारायण के नाम होता है, भगवान देव ऋषि नारद जी की जिह्वा पर हर समय कीर्तन करते रहते हैं कि नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
को दुखी देखा ना तो अपनी वीणा को बजाते हुए व्यास जी के ही पास में आने लगे। बोलो नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण 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 नारायण। बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 नारायण। और नारायण नारायण नाम का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी व्यास जी के पास में आ गए। हे व्यास जी, आप क्यों चिंतित हैं? आपको क्या दुख है? तो व्यास जी कहते हैं, हे नारद जी, देखो मैंने वेदों की रचना कर डाली, पुराने लिख डाले, लेकिन ये जो कलयुग के लोग हैं इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका कल्याण कैसे होगा, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता का कारण है। सबसे बड़ी चिंता मेरी यही है। तो नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी महाराज, आपने अभी सब कुछ लिखा, लेकिन अभी आपने भागवत नहीं लिखे। आपने ज्ञान की कथाएं तो लिख दी, आपने ज्ञान की कथाएं लिख दी, लेकिन आपने अभी प्रेम की कथा नहीं लिखी। देखो, भगवान को तो प्रेम से पाया जा सकता है। किस प्रकार भगवान से निष्काम निष्कपट निश्चल प्रेम करना चाहिए, तो प्रेम प्रकट होगा गोपियों की कथाओं से, प्रेम प्रकट होगा ध्रुव की कथाओं से, प्रेम प्रकट होगा प्रहलाद की कथाओं से, प्रेम प्रकट होगा नंद यशोदा के प्रेम से। तो आप भागवत की रचना, और भागवत में भगवान की कथा से पहले भगवान के भक्तों की ही कथाएं हैं। देखो, हम भगवान की भक्ति करते हैं कि हे प्रभु हमारा ये काम हो जाए, हे प्रभु हमारा ये काम हो जाए, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए ना, तो हम तो इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब प्रसाद तो चढ़ाएंगे 11 का, और भगवान के सामने डिमांड होगी 11 लाख की। बोलो राधे 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 राधे। तो हमारी इच्छाएं तो बड़ी होती हैं, और हम भगवान को देते इतना सा। देखो, हम भक्ति जो है ना हमारी, वह होनी चाहिए निष्काम। हम कहते भगवान से कि पहले आप दो फिर हम देंगे, लेकिन जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, तो आप भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान की भक्ति करो तो मिलेगा। भाव ऐसा रखें कि पहले हम भगवान के लिए करें, तब भगवान की इच्छा होगी तो दे देंगे जो भगवान को अच्छा लगे। कहो जोर से राधे 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 राधे। तो नारद जी कहने हैं, हे व्यास जी, आप भागवत की रचना कीजिए। देखो, भगवान के भक्ति ही सिखाते हैं किस प्रकार भगवान से प्रेम किया जाएगा। हम प्रेम करते हैं संसार से। किससे प्रेम करते हैं? संसार से। और व्यवहार करते हैं भगवान से कि चलो भैया मंदिर तो जाना ही पड़ेगा, चलो कथा में तो जाना ही पड़ेगा कि जब वहां से बुलावा आया है। तो हम भगवान की भक्ति करते हैं व्यवहार के लिए, और प्रेम करते हैं संसार से। लेकिन जो ये संसार से हम प्रेम करते हैं, तो संसार ही हमारा बंधन है, क्योंकि संसार में मोह हो जाता है, और मोह से बंधन हो जाता है। और प्रेम अगर आप भगवान से कर लें, तो भगवान मोक्ष दिला देते हैं, मुक्ति दिला देते हैं। बोलो राधे 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 राधे।
अब नारद जी ने जब इस प्रकार से कहा कि आप भागवत की रचना करो, तो व्यास जी कहने लगे कि हे नारद जी, अब मुझसे लिखा नहीं जाएगा। तो नारद जी कहते हैं आप किसी गुरु की सहायता ले लीजिए, आप किसी गुरु की सहायता ले लीजिए। अब किसी ने प्रश्न किया महाराज कि संत कृपा बड़ी है या भगवान की कृपा बड़ी है? बताइए किसकी कृपा बड़ी है? जोर से बताओ। अच्छा पहले संत वाले हाथ उठाओ। गुरु की कृपा जो मानते हैं कि गुरु की कृपा है, आधे तो डर रहे हैं। और भगवान की कृपा कितने मानते हैं? भगवान के सब मानते हैं। तो कहते हैं बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, इसलिए कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पार। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए रे भगता, गोविंद दियो मिला। और हाँ यह तनविस की पेलरी गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले ओ भी सदा जान रे भैया, तो भी सदा जान। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन मिटे ना दोष रे भैया, गुरु बिन मिटे ना दो। गुरु गुंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास। और जो गुरु भेजे नरक को, तो स्वर्ग के रखिए आस। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद देओ मिलाए। बोलो एक बार राधे राधे। राधे राधे। तो नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। देखो संत कृपा कितनी बड़ी कृपा है। पूर्व जन्म में दासी पुत्र, पिता मेरे हैं नहीं, अकेली माता, अकेली माता और मैं छोटा सा उनका पुत्र। मुझे लेकर के मेरी माता संतों के आश्रम में चली गई। और जब संतों के आश्रम में लेकर के गई, अब माता तो आश्रम की सेवा करती थी। आश्रम की सेवा क्या, कोई अतिथि आया, भोजन प्रसादी बना दी, बुहारी लगा दी, साफ सफाई कर दी, गाय को चारा खिला दिया, गाय का दूध दोह दिया। ये आश्रम का कार्य। और मैं उन संतों की वस्त्र धो देता था, उन संतों के लिए यज्ञ की संविधाएं ला देता था। और जो उनका उच्छिष्ट भोजन बचता था ना, उसको मैं पा लेता था। अब संतों के यहाँ तो हर समय केवल हरि चर्चा होती थी। मैं खूब मन लगा करके भगवान संतों के मुख से भगवान की कथाएं सुनता था। एक बार
चतुर्मास्य का व्रत करने के लिए कुछ संत महात्मा वहां पर आ गए। देवसैनी एकादशी से, देवसैनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक चतुर्मास्य व्रत होता है। अब संत महात्मा आए, प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक केवल भगवान की चर्चा होती। आनंद से मैं कीर्तन सुनता, सत्संग सुनता, भगवान की कथाएं सुनता। अब मैं समझ गया कि मोह निशा जग सोव निहारा, कि जग एक स्वप्न है। मोह निशा जग सोव निहारा, और देखई स्वप्न अनेक प्रकार। हम सब अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, ये हकीकत नहीं है। और जब मुझे पता लगा कि कल प्रातः संत चले जाएंगे, तो मैंने कहा कि हे संत महात्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे संसार चक्कर में नहीं पड़ना। हे संत महात्मा, मैं भी आपके साथ। अब शाम के समय मैंने संतों से कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा, तो रात्रि में मेरी माता संतों के पास आ गई और संतों से जा कहा कि देखो मेरा अकेला बेटा है, ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। और यही बहकी बहकी बातें करने लगा, अगर मुझे ये भी छोड़ करके चला गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी, किसके सहारे रहूंगी? अकेला सहारा है मेरा। आप ही समझाओ, कुछ बालक है, समझ जाएगा। अब माता रात्रि में कह करके गई, प्रातः काल हुआ, संत महात्मा जाने लगे अपना व्रत संपन्न करके। और जब संत महात्मा जाने लगे तो मैंने कहा मैं आपके साथ चलूंगा। संतों ने कहा, अरे बेटा तुमने क्या सीखा? हमने बताया मात्र पितृ देवो भवा तब आचार्य देवो भवा। देखो पिता नहीं है तुम्हारे, पिता नहीं है तो सबसे पहले अपनी माता की सेवा करो, तब आचार्य की सेवा करना बाद में, तब भगवान की भक्ति करना। अपनी माता की सेवा करो। माता तुम्हारी अकेली है, माता अकेली है, अब तुम्हारे पिता नहीं है। तुम्हारी माता का सहारा कौन बनेगा? तुम ही तो हो माता का सहारा। तो अपनी माता की सेवा करो, अपनी माता की पूजा करो। द्वादक्षर मंत्र दिया संतों ने, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। कहा कि बेटा इस मंत्र का जप करना, नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना और अपनी माता की सेवा करो। बोलो अपने जन्म देने वाले माता पिताओं की। तो नारद जी कहते हैं, संत महात्मा ने समझाया कि बेटा अपने माता की सेवा करो और इस द्वादक्षर मंत्र का जप करो। संत महात्मा कहकर के चले गए और मैं हर समय भगवान के नाम की माला करने लगा, भगवान के नाम का जप करने लगा। तो माता ने सोचा कि ये कहीं साधु बाबा ना बन जाए, वैरागी ना बन जाए, तो क्यों ना मैं इसका विवाह करा देती हूं। अब मैंने सोचा कि अभी तो माता के जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब माता जाएं और कब मैं संतों के पास भजन करने जाऊं। लेकिन जब विवाह हो जाएगा तो फिर चक्कर में पड़ जाएंगे परिवार के, और मुझे संसार चक्कर में नहीं पड़ना। मन ही मन ध्यान करके भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे प्रभु मुझे तो आपकी भक्ति करनी है, आपकी भक्ति करनी है। तो एक दिन क्या हुआ कि माता गाय का दूध दोहने जा रही थी। माता गाय का दूध दोहने जा रही, प्रातः काल का समय, कुछ हल्का हल्का प्रकाश। तो जैसे ही माता जा रही थी वहीं घास में एक सर्प बैठा हुआ था, और जैसे ही माता गाय का दूध दोहने जा रही थी उस सर्प के ऊपर माता का पैर रखा गया।
तो सर्प ने माता को डसा और माता की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु हुई तो दो प्रकार के अश्रु निकले, एक ठंडे और एक गर्म। कहते हैं जब मनुष्य के दुख होता है तब भी आंखों से अश्रु आ जाते हैं, और जब कोई अधिक प्रसन्नता होती है तो भी आंखों से अश्रु आ जाते हैं। तो दुख तो यह हुआ कि माता छोड़ करके चली गई, और प्रसन्नता यह हुई कि अब मुझे भगवान का भजन करने से कोई नहीं रोकेगा। तो माता के संस्कार आदि क्रियाएं की और भगवान का भजन करने के लिए मैं चला। अब यह नहीं पता था कि संत महात्मा कहां हैं, बस उनको उत्तर दिशा की ओर जाते देखा था, तो मैं भी उत्तर दिशा की ओर जाने लगा। अब जब उत्तर दिशा की ओर जाने लगा, संत नहीं मिले, तो सरोवर में स्नान किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन, द्वादक्षर मंत्र का जप प्रारंभ किया। अब जैसे ही द्वादक्षर मंत्र का जप किया तो भगवान की छवि हृदय में प्रकट हुई, लेकिन वो अगले ही पल गायब हो गई। मैं छटपटाने लगा, रोने लगा। तब आकाशवाणी कि हे बेटा, अभी तुम्हें प्राप्ति नहीं हो सकती भगवान की, अभी तुम्हारे कुछ कर्म शेष हैं। तो मैंने कहा कि फिर दर्शन क्यों दिए? कि दर्शन इसलिए दिए क्योंकि अभी तुम बालक हो और संतों ने गुरु मंत्र दिया था, संतों ने गुरु मंत्र दिया था, और अगर तुम्हें भगवान के दर्शन ना होते तो तुम्हारा भगवान से विश्वास टूट जाता, साधु संतों से विश्वास टूट जाता। तो इस जन्म नहीं, अगले जन्म में तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन होंगे। तो जल प्रलय हुई, सब कुछ समाप्त हो गया। भगवान शेष सैया पर शयन करने लगे। जब भगवान की पुनः इच्छा हुई लीला करने की, तो भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ, और वो पूर्व जन्म दासी का बेटा आज कौन बन गया? देव ऋषि नारद। अब देखो, देवताओं के पास जाते हैं, सब स्वागत करते हैं। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। तो नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, देखो संत की कृपा कितनी बड़ी है। पूर्व जन्म दासी का बेटा जब संतों के आशीर्वाद से देव ऋषि नारद बन गया, तो आप भी किसी संत की सहायता ले लीजिए। तो व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया। ये भागवत गणेश जी ने लिखी है। गणेश जी की लेखनी के द्वारा भागवत लिखी गई। व्यास जी ने ध्यान लगाया तो मन में श्लोक प्रकट होते गए। 4 श्लोक देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी को दिए हैं। 4 श्लोक देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी को दिए, तो मन से उनकी व्याख्या होती चली गई, और उनकी व्याख्या हुई 18,000 श्लोकों में। व्यास जी कहते गए, गणेश जी लिखते गए, और 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद की दिव्य संगीता भागवत रचकर तैयार हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब देखो, भागवत तो तैयार हो गई। अब व्यास जी सोचने लगे, ये सौंपी किसको जाए? ये जो कलयुग के विषयी लोग हैं, क्या कृष्ण को भगवान समझेंगे? कैसा कृष्ण है, कैसा भगवान है? जो माखन चुराता है। कैसा भगवान है? जो बंसी बजाता है। कैसा भगवान है? जो गोपियों का चीर चुराता है। आज भी प्रश्न उठता है, कृष्ण ने यह किया, कृष्ण ने वह किया। लेकिन कहते हैं कि अगर माखन चोरी करने वाला वह है, तो सबका भरण पोषण करने वाला भी वही है। अगर गोपियों का चीर चुराने वाला वह है, तो द्रौपदी का चीर बढ़ाने वाला भी वही है।
अगर बंसी बजाने वाला वह है तो गीता गाने वाला भी वही, गीता गाने वाला भी वही है। तो सोचा इसके लिए एक योग्य पात्र चाहिए, तो अपने बेटा सुखदेव की याद आ गई। अब सुखदेव को लाए कौन? तो सुखदेव जी तो कथा से ही आते हैं। तो क्या किया, अपने शिष्यों को श्लोक याद करा दिया, अपने शिष्यों को श्लोक याद कराए और कहा कि जहां पर भी मेरा बेटा बैठा दिखाई दे वहां पर इन श्लोकों को गा दे। शिष्यों को याद कराए और शिष्य श्लोक याद करके जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज ध्यान में हैं वहां पर आ गए और सुखदेव जी के सामने ही भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है कि भगवान कितने सुंदर है। सुखदेव जी ध्यान में हैं और भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। कैसे हैं भगवान? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासः कनक कपीसम वेजयन्तीं च माला रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यं सुपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। कैसे ही भगवान, भगवान का स्वरूप कैसा है? बरहा पीडम नटवर वपुः। कहते हैं नट सबसे अच्छा नृत्य करता है, लेकिन नट में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि वो कालिया नाग के फन पर ताता दैया करके नृत्य कर सके। ये सामर्थ्य तो मेरे भगवान में नहीं है। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर का पुष्प लगा हुआ भगवान के। विभ्रद्वासः कनक कपीसम वेजयन्तीं च मालाम, वेजंती माला भगवान गले में धारण किए हुए हैं। वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशत कीर्ति, और अपने अधरों पर बंसी रखे हुए, मधुर मधुर मुस्कान, घुंघराले से केस, मोर मुकुट धारण किए हुए। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। अब भगवान की सुंदरता को देखा, सुखदेव जी का ध्यान खुल गया। समाधि में थे, ध्यान में सुखदेव जी का ध्यान खुला, लेकिन फिर ध्यान में बैठ गए पुनः कि होगा जो कोई सुंदर होगा। ये जरूरी तो नहीं कि जो सुंदर हो वो सरल भी हो, वो निर्मल भी हो, आसानी से प्राप्त भी हो जाए। तो पुनः ध्यान में बैठ गए। तो देखो भगवान कितने करुणावान हैं। तो दूसरा श्लोक गाया कि भगवान कितने दयावान हैं, कितने करुणावान हैं। अहोवकीयं स्तन कालकूटम जिंघासया पाय दप्य साध्वी लेभे गतिम धातृजतम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम, कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। उनसे बड़ा दयावान कौन हो सकता है कि जो भगवान को मारने के लिए गई पूतना, बकी पूतना अपने स्तनों में भगवान को मारने के लिए गई, विष पिला करके कि मैं विष पिला करके मार दूंगी। लेकिन भगवान ने सोचा चाहे इसमें कितने भी दुर्गुण क्यों ना हो, कितने ही अवगुण क्यों ना हो, लेकिन इसने कार्य तो मां जैसा किया है। इसने कार्य तो मां जैसा किया है। तो जो मैया यशोदा, जो मैया देवकी की गति थी, वो भगवान ने पूतना को प्रदान की। और सुखदेव जी कहने लगे कि हे शिष्यों, आप और कथा सुनाओ, और श्लोक सुनाओ, और बताओ भगवान के बारे में। शिष्य कहने लगे कि हे सुखदेव जी, हमें तो बस इतना ही आता है, हमें तो बस इतना ही आता है। ऐसे 18,000 श्लोक, ऐसे 18,000 श्लोक श्री वेद व्यास जी के पास में है।
आप उनसे जाकर के श्रवण करो। अब देखो सुखदेव जी का भी ध्यान तोड़वा दिया किसने? भगवान की कथा ने। बोलो भागवत भगवान की। तो श्री सुखदेव जी महाराज भी कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास में आए, प्रणाम किया। अब व्यास जी को तो पता है कि मेरे पुत्र ने काम और क्रोध को जीत रखा है, लेकिन ये जगत वाले नहीं मानेंगे। तो सुखदेव जी को विदेहराज राजा जनक के पास में भेजा है काम और क्रोध की परीक्षा के लिए। संदेश पहुंचाया व्यास जी ने कि मेरा पुत्र आ रहा है, परीक्षा ले लेना। अब सुखदेव जी महाराज द्वार पर आए। राजा ने कहा भी 5 दिन तक मिलने का समय नहीं है। और सुखदेव जी महाराज 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहे, लेकिन क्रोध नहीं आया। क्रोध नहीं आया। तो क्रोध की परीक्षा हुई। और जब सुखदेव जी महाराज ने अंदर महल में प्रवेश किया तो उनके काम की भी परीक्षा हुई। क्यों? क्योंकि अनेकों अप्सराएं आ गई। कोई चरण दबाने लगी, कोई पंखा जलती है, कोई जल पिलाती है, कोई पान खिलाती है, लेकिन सुखदेव जी के शरीर पर तनिक भी काम का प्रवेश नहीं हुआ। तो काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की परीक्षा हुई। राजा ने क्षमा मांगी कि आपके पिता व्यास जी का आदेश हुआ था कि पुत्र आ रहा है, परीक्षा ले ले। तो पुनः सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास आए, भागवत का अध्ययन किया। और जब परीक्षित को श्राप मिला, तो श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी भगवान ने कथा श्रवण कराई और परीक्षित जी की मुक्ति हो गई। बोले एक बार राधे राधे। सूत जी महाराज से सोनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, ये परीक्षित कौन है? किनके पुत्र हैं? इनको श्राप क्यों मिला? विस्तार से कथा का। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक आदि ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध समय सभी कौरव मारे गए। सब कौरव मारे गए। पांडवों को विजय श्री की प्राप्ति हुई है। एक बचा है दुर्योधन। एक बचा है दुर्योधन, जिसकी जंघा को भीमसेन ने तोड़ दिया और कहा, वो दुर्योधन चारों तरफ देख रहा है। दुर्योधन चारों तरफ देखता है कि मेरा सब परिवार समाप्त हो गया। और जब चारों तरफ देखा तो दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा आता है। दुर्योधन के प्राण नहीं निकल रहे, क्योंकि श्राप है। जब सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे तब प्राण निकलेंगे। अश्वत्थामा आया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा का तिलक किया और अश्वत्थामा से कहा, रे अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे और एक भी जीवित नहीं, और पांडव 5 थे और 5 में से एक का भी बाल बाका नहीं हुआ। अरे तुम उनमें से 5 में से अगर एक को भी मार दोगे ना तो मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे। अश्वत्थामा कहने लगा कि मैं उन 5 को ही मार दूंगा। रात्रि में गया, सोचा कि जब 5 पांडव सो जाएंगे तो सोते हुए पांडवों को मार दूंगा। अश्वत्थामा गया, लेकिन कहते हैं भैया जिसके रक्षक भगवान है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भगवान आए, अर्जुन युधिष्ठिर, आज तो विजय श्री की रात्रि है और आज भी तुम सो रहे हो, चलो उठो। और 5 पांडवों को मेरे द्वारिकाधीश उठा करके ले गए। अब 5 पांडव तो चले गए, लेकिन पांडव पुत्र आकर के वहां पर लेट गए। अब जैसे ही पांडव पुत्र आकर के लेटे, अश्वत्थामा आया और पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ करके उनका सर धड़ से अलग कर दिया। और उस अश्वत्थामा ने एक वस्त्र में, कपड़े में उन सरों को बांधा है 5 को,
और लेकर के गया दुर्योधन के पास में, और दुर्योधन से कहने लगा, रे देख, तुमने तो एक को मारने के लिए कहा था, मैंने तो पांचों पांडवों को ही मार दिया, पांचों पांडवों को मार दिया। तो दुर्योधन को प्रसन्नता हो गई। और जैसे ही दुर्योधन को प्रसन्नता हुई, लेकिन जैसे प्रकाश हुआ और उस वस्त्र को खोल करके देखा गया, वस्त्र खोला, देखा, अरे ये तूने क्या किया, ये तो पांडव पुत्रों को तूने मार दिया। इन पांडव पुत्रों से मेरी कोई शत्रुता नहीं थी, इन पांडव पुत्रों से मेरा कोई बैर नहीं था, ये तूने क्या किया, तूने तो हमारे कुल को ही समाप्त कर दिया। कौन पिंडदान करेगा, कौन जल देगा, तूने ये क्या किया। और कहते हैं एक पल खुशी और अगले पल दुख हुआ तो दुर्योधन के प्राण चले गए। अब उधर द्रौपदी मैया आई, और जैसे ही द्रौपदी आती है, आकर के देखा कि पुत्रों का धड़ तो है, लेकिन वहां पर सर नहीं, वहां सर नहीं है। चीख निकल गई। तुरंत अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिस किसी ने पुत्रों की हत्या की है, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। सूर्यास्त से पहले मैं पुत्रों के हत्यारे को मृत्यु दंड दूंगा, नहीं तो अपने आप को समाप्त कर लूंगा। अब जैसे ही अर्जुन ने प्रतिज्ञा की और पुत्रों के हत्यारे को ढूंढने के लिए चला, पुत्रों के हत्यारे को ढूंढने के लिए चला, कहा अश्वत्थामा दिखा, अश्वत्थामा मिला, और अश्वत्थामा को अर्जुन ने मारने का प्रयास किया तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कृष्ण कृष्ण महाभाव भगता नाम भयंकरः त्वमेको दह्यमानानाम अपवगोसि संसृते। हे प्रभु रक्षा करो। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। इधर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और शांत हो। अर्जुन के पास ऐसी विद्या थी कि वो ब्रह्मास्त्र को वापस बुला सकता है, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था लेकिन वापस करना नहीं आता था। बोलो राधे राधे। अश्वत्थामा को पकड़ा अर्जुन ने और अश्वत्थामा को हाथ पांव बांध दिए, रथ से बांध दिया। भगवान कहने लगे अर्जुन इस अश्वत्थामा को मार दो। अर्जुन कहता है मैंने प्रतिज्ञा की है कि द्रौपदी के सामने ही पुत्रों के हत्यारों को मृत्यु दंड दूंगा। लेकर के अर्जुन द्रौपदी के पास आए और द्रौपदी ने क्या किया, देखा रे ये तो गुरु पुत्र हैं, गुरु तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, ये ब्राह्मण हैं। तो क्या किया, अश्वत्थामा के हाथ पांवों को खोल दिया। अश्वत्थामा के हाथ पांवों को खोला और प्रणाम किया और अर्जुन से कहती है कि हे आर्य पुत्र आप भी प्रणाम करो, ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, गुरु नहीं है तुम्हारे। और जो दुख मैं सहन कर रही हूं ना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गुरु माता वही दुख सहन करे, गुरु माता वही दुख सहन करे, छोड़ दो। अर्जुन कहने लगा मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। भगवान से कहा प्रभु आप बताइए मुझे क्या करना है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। अर्जुन कहने लगा रे वाह प्रभु वाह, खुद भी टेढ़े हो बातें भी टेढ़ी करते हो, कभी सीधा नहीं बताते, मारो भी मत और छोड़ो भी मत, क्या करूं मैं फिर। लेकिन अर्जुन ने तो गीता का ज्ञान लिया है, तो क्या किया, अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि थी, उस मणि को ही निकाल लिया। क्योंकि कहते हैं जो मानी सम्मानी व्यक्ति होता है ना,
अगर उसका कोई संसार में अपमान कर दे तो वह भी उसको मृत्यु दंड के समान होता है। अश्वत्थामा के मस्तिष्क से मणि को निकाला, जिस मणि से वह बीमार नहीं होता था, भूख प्यास नहीं लगती थी, उस मणि को निकाला, उसके आधे केस मुंड दिए और उसको तेज से निकाला दे दिया। भगवान ने कहा तू अमर हो जा और इस पीड़ा को सहन कर। आज भी अश्वत्थामा अमर है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सत्येते चिरजीविनः। अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि, ये सभी अमर हैं और आज भी पृथ्वी पर है। बोलो राधे 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 राधे। अश्वत्थामा ने सोचा कि इन पांडवों को तो मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है। तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और जैसे ही उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तुरंत उत्तरा भगवान की शरण आ गई। भगवान अपनी द्वारिका जाने वाले थे, आकर के भगवान के चरणों को पकड़ा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, मैं जीना नहीं चाहती। ये वैधव्य जीवन तो मेरे लिए वैसे ही असहनीय है, लेकिन जो मेरे गर्भ में शिशु पल रहा है, जो मेरे गर्भ में शिशु पल रहा है, ये तेज, ये ब्रह्मास्त्र इस गर्भ को समाप्त कर देगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपने मन में मात्र भाव लाओ। और भगवान ने अंगुष्ठ रूप लिया और उत्तरा के गर्भ में गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जैसे ही उत्तरा के गर्भ की रक्षा ब्रह्मास्त्र से की, तो कुंती ने भगवान की 26 श्लोकों में स्तुति गाई। हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते। देव देव कह करके जगतपते, हे जगत के पति, हे देव, मैं कुंती आपको नमन करती हूँ। भगवान कहते हैं बुआ, मैं कोई भगवान नहीं, कोई देव नहीं हूं, मैं तो आपका भतीजा हूं और आप मुझे भगवान कह रही है। कुंती कहती है अरे ये जो तुम माया का पर्दा ही तो डालता है, ये तो माया का पर्दा डाल देता है। जब भी मैं तुझे भगवान समझती हूँ ना, तो बुआ बुआ कहता है और मैं भी समझ लेती हूँ कि ये तो मेरा भतीजा है। अरे तुमने अभी देखा, तुमने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, मेरे पुत्रों की रक्षा की। जब जब मेरे जीवन में संकट आया, तब तब तुमने मेरी रक्षा की। और जो संकट में काम आता है वो भगवान ही होता है। भगवान कहने लगे कि तुम कुछ वरदान मांग लो, तुम कुछ वरदान मांग लो। कुंती ने क्या मांगा? विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मेरे जीवन से कभी विपदा समाप्त ना हो, मेरे जीवन से कभी संकट समाप्त ना हो। भगवान कहने लगे बुआ, क्या तुम्हारा मन दुख से नहीं भरा? क्या तुम्हारा मन दुख से नहीं भरा? तो कुंती कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा।
क्या करूंगी मैं सुख का लेकर के। सुख आता है तो मनुष्य भूल जाता है। जब जब मेरे जीवन में दुख आया, जब जब मेरे जीवन में संकट आया, जब जब मेरे जीवन में विपदा आती, तब तब तुम मेरे साथ रहे। आज मेरे जीवन में सुख आया, आज ही तुम मुझे छोड़ करके चल दिए, आज ही तुम मुझे छोड़ करके चल दिए। तो हे प्रभु मुझे छोड़ करके ना जाओ। कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। हे प्यारे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ के, संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं, दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। भगवान कहते हैं कि बुआ मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता, तो भगवान ने अपने आप को ही दे दिया और द्वारिका जाना स्थगित कर दिया। भगवान ने सोचा कि युधिष्ठिर जी को ज्ञान भी दिलाना है और भीष्म पितामह को दर्शन भी देना है। भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और बाणों की सैया पर लेटे हुए केवल भगवान को याद कर रहे हैं, और कब सूर्य उत्तरायण हो और कब मैं अपने शरीर को त्यागूं, देह को त्यागूं, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म पितामह को। पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास में आए और भीष्म पितामह ने भगवान के 11 श्लोकों में स्तुति गाई। 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई और भगवान से कहा प्रभु
जो मेरी मति है, जो मेरी मति है बुद्धि, उसमें तृष्णा नहीं है, और मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी बना लिया, और मेरी बेटी के लिए आपसे सुंदर और कोई वर नहीं मिले। तो हे प्रभु, मेरी बेटी के साथ आप पानी ग्रहण संस्कार कर लो, मेरी बेटी को आप रख लो। पांडवों को ज्ञान देने के लिए कहा है, तो भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या संयोगतः। दान धर्मान के दान करना मनुष्य का धर्म है, राजा का धर्म है प्रजा को परिवार समझ करके पालन करना। सबका धर्म बताया और ज्ञान दिया। भगवान से कहा भीष्म पितामह ने कि हे प्रभु, जब तक मैं इस देह को ना त्यागूं तब तक मेरे सामने से मत जाना। अब भगवान का तो मुख मुरझा गया। क्यों? क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है, न जाने कब तक खड़ा रहना पड़े, न जाने कब तक खड़ा रहना पड़े। तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु, आपका मुरझाया हुआ मुख नहीं देखना, आपका तो हंसता हुआ मुख देखना है। भगवान मुस्कुराए और भगवान की छवि को निहारते हुए भीष्म पितामह ने देह को त्यागा और वो ज्योति भगवान में समा गई। बोलो बाकी हरिलाल की जय हो। मृत्यु के प्रांत संस्कार हुए, भगवान द्वारिका आए, माता पिता को प्रणाम किया। भगवान को पता लगा जिस गर्भ की रक्षा की थी, उत्तरा के जो गर्भ की रक्षा की थी, तो बालक का जन्म हुआ। वो बालक हर किसी का परीक्षण कर रहा था कि जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिए वो कहाँ है। तो नाम हो गया परीक्षित। क्या नाम हुआ? परीक्षित। भगवान को पता लगा, भगवान आए, आशीर्वाद दिया और अर्जुन को लेकर के भगवान पुनः द्वारिका में आए। भगवान ने अपनी लीला संपन्न की और भगवान अपने धाम को चले गए। अर्जुन ने आकर के भाइयों को बताया। जैसे कुंती ने समाचार सुना तो कुंती ने तुरंत अपने देह को त्याग दिया। पांडवों ने परीक्षित जी को ही गद्दी पर बिठा दिया और परीक्षित जी को गद्दी पर बिठा करके कहा कि आंखों के सामने पाप होते मत देखना, शरण में आए हुए को क्षमा कर देना, अतिथि का सत्कार करना। पांडव द्रौपदी को लेकर के हिमालय की यात्रा पर चले गए, अनेकों यज्ञ किए और वो भी परम धाम को चले गए। कहते हैं परीक्षित हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजमान हुए, इरावती से विवाह हुआ, 4 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बेटे जो बड़ा है उसका नाम है जन्मेजय। एक दिन परीक्षित जी ने पांडवों का खजाना देखा, उस खजाने से अपना छोटा मुकुट उतारा, एक बड़ा मुकुट पहन करके बाहर चले शिकार करने के लिए। देखा एक घटना उनको दिखाई दी कि एक बैल जिसके 3 पैर समाप्त हो गए, एक पैर पर खड़ा है, उसको एक काला पुरुष मुक्के से मार रहा है और वहीं एक गाय रुदन कर रही है। परीक्षित जी उस काले पुरुष से कहते हैं कि अरे तुम कौन हो, और जो बैल को मुक्के से मारेगा, डंडे से मारेगा, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। तुरंत कलयुग था, कलयुग तुरंत परीक्षित जी के चरणों में गिर गए। कहते हैं अब परीक्षित जी को पांडवों ने कहा था कि शरण में आए हुए को क्षमा कर दें। अब जैसे ही वो कलयुग परीक्षित जी के चरणों में गिरा, परीक्षित जी ने कहा कौन हो तुम, परिचय कराओ अपना। तो कहने लगा मेरा नाम है कलयुग। भगवान अपनी लीला संपन्न करके अपने धाम को चले गए, अब युग परिवर्तन हो गया है, अब मुझे आना है। परीक्षित जी ने कहा तुम मेरी सीमा के अंदर नहीं आ सकते। तो कलयुग कहने लगा परीक्षित जी एक बात बताइए, आपकी सीमा कहाँ नहीं है, आपकी सीमा कहाँ नहीं, अपनी विशेषता बताइए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् लोके केशव कीर्तना। सतयुग में मुक्ति मिलती थी ध्यान करने से, त्रेता युग में मुक्ति मिलती थी यज्ञ करने से, द्वापर में मुक्ति मिलती थी अनुष्ठान करने से, और कलयुग में मुक्ति मिल जाती है भगवान का नाम जपने से। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरही पारा, सुमिर सुमिर नर उतरही पारा। कलयुग और कृष्ण की पड़ी एक ही राशि, कृष्ण कृष्ण जपते रहो कलयुग न आवे पासी।
तो कृष्ण कृष्ण जपते रहो, कलयुग ना आए पास। परीक्षित जी कलयुग की बात पर रेज गए कि केवल भगवान के नाम जप से ही मुक्ति मिल जाती है। तो 4 स्थान कलयुग को दिए, द्योतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। कहते हैं द्योतम जुआ, जुआ जो आज तक किसी का ना हो। जहां पर जुआ खेला जाता है किसका वास है? किसका वास है? कलयुग का वास है। द्योतम पानम, जहां मद्य शराब का सेवन होता है, नशे का सेवन होता है, वहां पर भी कलयुग का ही वास है। देखा होगा अपने रोज घरों में लड़ाई झगड़े रहते हैं। द्योतम पानम स्त्रियः, स्त्री पूज्य है, लेकिन वेश्यावृत्ति करना, पर स्त्री गमन करना, नाजायज संबंध रखना, इसमें भी कलयुग का वास है। द्योतम पानम स्त्रियः सोना, जहां पर हिंसा होती हो, मारकाट होती हो, वहां पर भी कलयुग का वास। अब कलयुग ने सोचा कि राजा परीक्षित तो इन चारों में से कोई भी कार्य नहीं करते, और जब तक मैं राजा के ऊपर ही नहीं आऊंगा तो मैं आऊंगा कैसे फिर? कलयुग कहने लगा एक सुंदर से स्थान और दे देते। तो परीक्षित जी के मुख से निकला कि जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। स्वर्ण कौन सा? जो पाप के द्वारा कमाया हुआ स्वर्ण। अब वो परीक्षित ने जो मुकुट पहना है, वो मुकुट है जरासंध का। तो उसी मुकुट में आकर के कलयुग बैठ गए। अब परीक्षित जी शिकार खेलने गए, रास्ता भटके, दोपहर का समय, प्यास लगी, तो एक उनको आश्रम दिखाई दिया। और जैसे ही आश्रम में गए तो महर्षि समीक ऋषि ध्यान में बैठे हैं। अब ध्यान में बैठे हैं, आवाज लगाई। अब वो तो ध्यान में थे, कुछ पता नहीं लगा। अब जैसे आवाज लगाई, ध्यान में थे, नहीं पता लगा, तो कलयुग जो मस्तिष्क में बैठ गया, उसने कहा ये ढोंग कर रहा है, ये कोई तप नहीं कर रहा, ये तो ढोंग कर रहा है। और जब इस प्रकार से कहा तो कहते हैं एक सर्प उठाया और महर्षि समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। श्रृंगी ऋषि को पता लगा तो तुरंत श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक शक उसका काल होगा। और जैसे ही श्राप दिया महाराज, गौरमुख नाम के शिष्य के द्वारा परीक्षित जी को सूचना मिली और परीक्षित जी ने सूर्य उदय होने से पहले ही जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया और जन्मेजय को गद्दी पर बिठा करके परीक्षित जी आ गए सुकृताल, सुखतीर्थ में। सुकृताल सुखतीर्थ में आए और आकर में के कहा मेरिये मानस्य किम कर्तव्यम, कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। सभी संतों से पूछा और जब सब संतों से पूछा तो वहां पर प्रकट हो गए श्री सुखदेव भगवान। बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और यही प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यद कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा, कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको तो एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास में कृष्ण भज और व्यथा श्वास न खोय, न जानिया श्वास की आवन हो न हो, न जाने या श्वास की आवन होए ना हो, नहीं पता श्वास आएगी नहीं आएगी। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब राजा खटवांग ने 2 घड़ी में मुक्ति पाली तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तुम्हारे पास 7 दिन है। और ये केवल तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, ये पूरे संसार का प्रश्न है। नियम बताए सुखदेव जी ने, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्तुले भगवतो अस्ये मनः संधार्ये दधिया। सबसे पहले आसन को जीतो, जिता सनो, किसको जीतो? आसन को। फिर श्वासो, जित श्वासो, फिर जित संगो, फिर इंद्रियों को, और तब जाकर के हमारा कहीं मन भगवान के चरणों में
लग पाता है। बोलो सुखदेव भगवान की। तब श्री सुखदेव जी महाराज भागवत कथा श्रवण कराते हैं परीक्षित जी को। बोलो भागवत भगवान की। कि सच्चे रहे भोले बाबा निराले डोले, सच्चे रहे भोले बाबा निराले डोले में। वो सच्चे रहे भोले बाबा निराले डोले में। सच्चे रहे भोले बाबा निराले डोले में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले डोले में मतवाले डोले में। निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले डोले में मतवाले डोले में। वो सच्चे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सच्चे रहे भोले बाबा निराले डोले जय हो। बोलो शंकर भगवान की। है भेष निराला पिए भंग का प्याला। सर जटा चढ़ाए तन भस्म लगाए। ओढ़ी मृग छाला गले नाग की माला। ऐसी सिप गंगा मस्तक पे चंचा। तेरे डमरू साजे त्रिशूल विराजे। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले शिव भोले शिव भोले जी दिगंबर वो बैल पे सवार। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सच्चे रहे भोले बाबा निराले डोले में। सजे रहे भोले बाबा निराले डोले में। वो सच्चे रहे भोले बाबा निराले डोले में। सजे रहे भोले बाबा निराले डोले में। भोले बाबा की अजब है बात। देखो भोले बाबा की अजब है बात। वो देखो वो देखो भोले बाबा की अजब है बात। देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। वो सच्चे रहे वो सच्चे रहे भोले बाबा निराले डोले में। सजे रहे भोले बाबा निराले डोले। जय हो। बोलो शंकर भगवान की। रहे अकेले शंकर अलबेले। भूतों की पलटन आ गई है पटपट। कोई नाचे गावे कोई ढोल बजावे कोई घों बतलावे वो मुंह पुचकावे। सब
एक एक भागे सब नर और नारी कोई कद का छोटा कोई एकदम मोटा कोई तन का लंबा कोई है एक टंगा कोई बिल्कुल नंगा कोई एकदम काला कोई दो सिर वाला भूतों की लेके टोली चले है ससुराल भूतों की लेके टोली चले है ससुराल श्री भोले श्री भोले श्री भोले जी दिगंबर हो तो बारात श्री भोले जी दिगंबर हो बैल में सवार वो सच रहे भोले बाबा भोले सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में वो सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में वो सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोलो शंकर भगवान की जय हो तेरी जय हो भोलेनाथ मैं वारी जाऊंगे नाती तेरी जय हो भोलेनाथ मैं वारी जाऊं कैलाश जय हो बोलो शंकर भगवान की तेरे गंगा साजे जगह में तेरे गंगा साजे भूत प्रेत तेरे आगे नाचे भूत प्रेत तेरे आगे नाचे और जय जयकार हरि जाऊंगे नाचे तेरी छोड़ जय जयकार मैं वारी जाऊं कैलाशी मैं वारी जाऊं कैलाशी भले हरि जाऊं कैलाशी मैं वारी जाऊं कैलाशी मैं वारी जाऊं कैलाशी तेरी और जय जयकार मैं वारी जाऊं कैलाशी तेरी और जय जयकार मैं वारी जाऊं कैलाशी जय हो रटल जोगनी भोले 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 रटल जोगनी भोले 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 रटल जोगनी शिव ही बेड़ा पार करे भोलेनाथ मिलाना भोलेनाथ बिना मुक्ति मिले भोलेनाथ मिलाना मुक्ति मिले भोलेनाथ बिना मुक्ति जय हो शंकर भगवान की
कभी न होगी, उसकी मुक्ति कभी न होगी, उसकी मुक्ति कभी न होगी, उसकी मुक्ति कभी न होगी। जो शिव जी का ध्यान धरे, भोलेनाथ बिना ना मुक्ति मिले, भोलेनाथ बिना ना मुक्ति मिले, ओ भोलेनाथ बिना ना मुक्ति मिले, भोलेनाथ बिना मुक्ति मिले। भोले की दीवानी बन जाओगे, भोले की दीवानी बन जाऊंगी, भोले की दीवानी बन जाओगे, भोले की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगे, मस्तानी बन जाओगे, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगे, मस्तानी बन जाओगे, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन भोले की दीवानी बन जाओगे, भोले की दीवानी बन जाऊंगी, भोले की दीवानी बन जाओगे, भोले की दीवानी बन जय हो। बजा के ताली, ये ताली, शंकर भगवान की जय हो। कहो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से आरती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सबसे देव निराला, हर डमरू बजाने वाला, हर डमरू बजाने वाला, डम डमरू बजाने वाला। वो ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता। श्री विश्वनाथ की आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। ये पर पानी ओढ़र दानी, पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले, है नाग गले में डाले, है नाग गले में डाले। शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी। श्री नीलकंठ की आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती।
श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये महाकाल कालों की काल ये मानसरोवर वाले, और पिए भंग के प्याले, और पिए भंग के प्याले, और पिए भंग के प्याले। कर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल भंडार झूल, श्री महाकाल की आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये कैलासी घट घटवासी बरघट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले, है भस्म रमाने वाले, है भस्म रमाने वाले। ये महादेव देवों के देव, है महादेव देवों के देव, तांडवधारी की आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। कर्पूर गौरव कर्णावतार, संसार सारं भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी श्रेष्ठं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं